जय हिंद। मैं हूं अम्बेश। आप सभी का स्वागत है नायक स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने आपके लिए बचे हुए दिन, जो बचे हुए 4 दिन हैं, उस 4 दिन में कौन से बच्चे किस फॉर्म में, जोन में फॉर्म डाल चुके हैं और कहां कहां डालने के लिए बाकी है और वहां पर क्या क्या स्कोर है, अभी क्या क्या बचा हुआ है, मतलब एक सीट पर कितने फाइट कर रहे हैं बच्चे, हम वो चीज बताएंगे आपको। तो ये वीडियो हर उन विद्यार्थी तक आप पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसमें हम सेफ जोन बताएंगे कि अभी भी, मतलब बचे हुए 4 दिन में भी कौन कौन से ऐसे सीट है, कौन कौन से ऐसे जोन है, कौन कौन से ऐसे मतलब एरिया है जहां पर आप फॉर्म डाल सकते हैं और अभी भी डाल सकते हैं, सेफ जोन है। और कुछ हम आपको बताएंगे, हम नोट करके लाए हैं। नोट करके कहां से लाए हैं? तो हमने सर्वे किया है 10 साइबर कैफे से। 10 साइबर कैफे का रोज का डाटा निकाले हैं और उस डाटा को मिला करके ऑन एवरेज, और एवरेज से हम ऊपर चढ़ के अप्रोक्स मान करके हम आपको पूरा बता रहे हैं क्लियर कि किस जोन से कितना सीट भराया गया है, किस जोन से कितना सीट बचा हुआ है, कहां अभी आप डाल सकते हैं, और जिसने डाल चुका है उसके लिए क्या संभावना है, वो कितने बच्चों के साथ वो फाइट करेंगे अपने सीट को लेकर के। तो उन चीज बातों को हम ध्यान देंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको बता देते हैं, अभी बचे हुए 4 दिन है और 4 दिन में हमने नोट करा है उनको, एक पेपर पे हमने लिखा है उनको, और वो हम आपको दिखाने का काम करते हैं। ओवरऑल जो हमने रेलवे से एक पर्चा मंगाया है, मतलब साइबर कैफे से जो लाया है पर्चा, उस पर्चा पर हमने यहाँ पर लिखा है अभी पूरा डेंजर जोन जो चल रहा है, उस डेंजर जोन की पहले बात कर लेते हैं, जो रेड अलर्ट पे पूरा लग गया है। रेड अलर्ट पे लग गया है। पहली बात जो हमारा पड़ोसी हाजीपुर, पहला जो पड़ोसी है हमारा हाजीपुर है, वो पूरा रेड अलर्ट पे है, वो हाजीपुर पूरा रेड अलर्ट पे है। तो याद रखिएगा इसको। हाजीपुर से अगर अब आप फॉर्म डालने का प्रयास कर रहे हैं या डालने का मन बना लिए हैं, तो मेरा कहना है कि आप यहां से फॉर्म नहीं डालिए। क्यों? क्योंकि यहां से हाजीपुर जो है पूरा रेड अलर्ट पे जा चुका है। और हाजीपुर की बात कर लेते हैं तो अभी तक मतलब बचे हुए दिन, आज है डेट है आज 18 तारीख, और 18 तारीख तक में यहाँ पे फॉर्म कितना भरा चुका है? तो 3,40,000 के आसपास फॉर्म डाल चुका है अभी तक बच्चों ने। और ये रेड अलर्ट पे है। रेड अलर्ट पे सीट कितना है? तो सीट की बात कर देते हैं, मात्र 1251। और एक बच्चे, यहाँ पर एक बच्चे का सीट की लड़ाई है 257 से, मतलब यहाँ पर कैंडिडेट एक सीट पर 257 बच्चे लड़ेंगे। तो सोचिए, ये रेड अलर्ट है। ये क्या है? रेड अलर्ट है। हाजीपुर रेड अलर्ट में घोषित हो चुका है। यहाँ से फॉर्म अगर आप बचे हुए 4 दिनों में अगर आप भरना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं भरिएगा वहां से, क्योंकि यहाँ पर एक सीट के लिए 257 जा रहा है और ऑलरेडी 3.5 लाख, लगभग 3.5 लाख फॉर्म गिर चुका है वहां पर। और सीट कितना? 1251। अगला सीट जो हम रेड जोन करेंगे, वो रेड जोन हम कोलकाता को करेंगे, क्योंकि ये रेड जोन कोलकाता का जो दोनों एरिया मतलब ईस्टर्न रेलवे ER जो था वो, और उसके बाद SER, ये दोनों कोलकाता का, ये दोनों कोलकाता का है। और कोलकाता में दोनों में ER में कितना सीट था उसकी बात करते हैं हम। ER को ऊपर लिख देते हैं, ER ऊपर 1044, ये ER का सीट है, और 1817 ये कोलकाता का इनका सीट है। और ये यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि अलग अलग सीट में, अलग अलग जोन में कितना, कोलकाता में 2 जोन है और दोनों जोन में यहां पर दिखा रहा है कि 5.2। ये हम अभी वीडियो बना रहे हैं 18 के सुबह लगभग 8 बजे तक, 18 तारीख को सुबह के 8 बजे तक, और अभी से फॉर्म और गिरेंगे यहाँ पर। तो उनका डाटा आप अपने हिसाब से अंदाजा कर लीजिएगा। अभी 8.2
सॉरी 8.40 लाख 40 पहुंच चुका है, 8.4 लाख पहुंच चुका है यहाँ पर, और 4.2 लाख यहां से पहुंच चुका है। मतलब कोलकाता SER में 4.2 लाख पहुंच चुका है फॉर्म, और कोलकाता ER में 5.4 लाख फॉर्म पहुंच चुका है। और यहाँ पर ओवरऑल दोनों का एग्जाम तो एक ही होगा, और दोनों के एग्जाम पर जाकर के अगर एक बच्चों का सीट का फाइट देखते हैं तो यहाँ पर 320 बच्चों का सीट होगा। एक सीट के लिए लड़ाई, 320 बच्चे लड़ेंगे अपने एक सीट को लेकर के। तो कोलकाता भी आपका रेड अलर्ट में आ गया है, तो ध्यान रखिएगा। कोलकाता भी अगर अब आप मन बनाए हैं डालने के लिए, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद अगर हम रेड अलर्ट की बात करते हैं तो एक चेन्नई डाल देते हैं। वो चेन्नई का अभी क्या है कि 4.5 लाख से ऊपर फॉर्म जा चुका है। चेन्नई का 4.5 लाख जा चुका है, और चेन्नई में सीट कितना है 2694। इसमें सब कैटेगरी का आता है, सभी कैटेगरी के बच्चों का इसमें सीट आता है। अब यहाँ पर चेन्नई में भी आप अभी तक जो फॉर्म गिरा है वो फॉर्म गिरा है 4.4, मतलब ये अभी हम 18 को समय लगभग 8 बजे का सर्वे हम बता रहे हैं। टोटल 10 साइबर कैफे का सर्वे हम बता रहे हैं पटना में, 10 साइबर कैफे, और वो पॉपुलर साइबर कैफे, उनसे हम एक डाटा रिकॉर्ड करके लाए हैं, और वहां से ओवरऑल हमने जो आपको बना करके दिखाया है, वहां से 4.5 लाख चेन्नई में जा चुका है, और चेन्नई भी आपका ये रेड अलर्ट पे पहुंच चुका है। तो चेन्नई से अगर आप बचे हुए 4 दिनों में अगर आप मन बनाए हैं कि फॉर्म भरेंगे हम चेन्नई से, तो बिल्कुल नहीं, मेरा मानना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4.4 मतलब 4.5 लाख के आसपास फॉर्म चेन्नई से जा चुका है। और यहाँ पे पर कैंडिडेट सीट, अगर एक सीट की लड़ाई होगी तो यहाँ पर 170 सीट की लड़ाई होती है। अगर एक सीट पर बच्चे लड़ेंगे एक सीट को लेकर के, तो 170 बच्चे एक सीट के लिए लड़ेंगे। तो चेन्नई भी आपका रेड अलर्ट में है। और अभी और हम ग्रीन मतलब आप कहां पर फॉर्म डाल सकते हैं, इनकी बात अगर हम करेंगे तो अभी हम आपको बता देते हैं कि बिलासपुर फॉर्म भरिए। बिलासपुर में फॉर्म डालिए अभी आंख मूंद करके, क्योंकि यहां पर कैंडिडेट उतना नहीं पहुंच चुका है। बिलासपुर, उसके बाद सिकंदराबाद में डालिए फॉर्म। उसके बाद मुंबई दोनों में, मुंबई में भी 2 बोर्ड है, दोनों बोर्ड में अभी फॉर्म आप डाल सकते हैं। और अभी और अहमदाबाद जोन जो है, अहमदाबाद में भी फॉर्म लगभग ठीक ठाक गिर रहा है, लेकिन अहमदाबाद का रिकॉर्ड दिखा नहीं रहा है कहीं पर। तो अहमदाबाद में अंदाजा जो कह रहा है मेरा, कि अनुभव जो कह रहा है, हमने जो पूछा है ऑफलाइन, जो मतलब सेंटरों पर जाकर के, साइबर कैफे पर जाकर के हमने पूछा है, कि अहमदाबाद पर बताया जा रहा है कि वहां पर भी फॉर्म गिर रहा है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं दिखाया जा रहा है कि कितना है। तो अहमदाबाद में भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, वो अपने रिस्क पर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि अभी हमने 10 साइबर कैफे से रिकॉर्ड जो मंगवाया है, वो रात भर, मतलब उनका रात भर हमने रिकॉर्ड बनवाने का काम किया है। वो बना करके हमको लिस्ट दिया गया है, और हमने वहां जाकर के बात किया है और देखा है। तो उनका कहना है कि भैया अब सर्वर खुल भी नहीं रहा है। तो अगर बचे हुए दिन में अगर अभी तक आप ग्रुप डी का 2025 के लिए अगर फॉर्म नहीं डाले हैं, 2025 के लिए अगर फॉर्म नहीं डाले हैं, तो जरूर आप बचे हुए दिन में और लिमिटेड समय में जा करके जरूर फॉर्म डालिए। और फॉर्म अगर नहीं डालिएगा तो फिर एग्जाम में कैसे बैठिएगा। और ध्यान रखिए एक बात, 11 तारीख 11 बजे हम मांगेंगे रेल सरकार से, भारत सरकार से, कि हमारा कैलेंडर का क्या हुआ, आरआरबी कैलेंडर का क्या हुआ।
जो आपने बताया था कि पर साल हम प्रत्येक साल कैलेंडर जारी करेंगे और कैलेंडर के तहत हम आपको वैकेंसी देंगे, तो हमने हैशटैग और हैशटैग जो आंदोलन चलेगा 11 तारीख को 11 बजे से 22 तारीख को 22 फरवरी को जो चलेगा, उस कैंपेन में आप भी साथ दीजिए हमारा सीट इंक्रीज करने के लिए, ताकि हम बच्चों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बच्चों के लिए सीट को बढ़ावा मिले, सीट बढ़े तो ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिलेगी। सीट बढ़ेगा तो यहाँ पर कैंडिडेट जो फाइट कर रहा है वो कम होगा, और कम होगा तो ज्यादा बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो हम बच्चों के लिए 22 फरवरी को 11 बजे ट्विटर पे एक आंदोलन चल रहा है, उस पर आप जरूर आकर के रिट्वीट करिए, और आप भी ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए, और ये आंदोलन को जन आंदोलन तक पहुंचाने का काम करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उन तमाम बच्चों के साथ पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बचे हुए ही 4 दिन है और 4 दिन में आपको फॉर्म डालना है। तो आप उन बच्चों तक हमारा ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, फिर हम आपको पुनः लेकर के आएंगे कौन सा सेफ जोन बचा हुआ है, कौन सा सेफ जोन बचा हुआ है और कौन सा डेंजर जोन बचा हुआ बन गया है, उनके बारे में। तो अभी आपको यहां से फॉर्म नहीं डालना है, क्योंकि रेड अलर्ट पे हाजीपुर पहुंच चुका है, कोलकाता दोनों जोन पहुंच चुका है और चेन्नई पहुंच चुका है। फॉर्म अगर अभी आपको डालना है तो हम कहेंगे सिकंदराबाद डालिए और मुंबई दोनों एरिया में डालिए, और बिलासपुर में। दिल्ली में भी ठीक ठाक सीट जा रहा है, दिल्ली का भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली में भी सीट ज्यादा है पर फॉर्म ज्यादा दिल्ली में भी जा रहा है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।